हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और सुबह सुबह का टाइम 9:30 पौने 10 के करीब का समय हो रहा है। खाना पानी सब हो गया है। सजल के पापा, सजल के चाचा दोनों लोग ऑफिस जा चुके हैं और आज है मेरी छुट्टी, क्योंकि बारिश का आज अलर्ट जारी है ना, तो हम लोगों के स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो बस मैं इसी से आज हूँ घर पे। और इस समय बारिश हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन पूरी रात बारिश ऐसे हुई है, मतलब कल से पानी ऐसे बरस रहा है। तो अभी तो बारिश थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी, तो अभी कोई झाड़ू पोछा ऐसे कुछ नहीं हुआ था। होता है ना कि जब बारिश के समय घर से सब लोग चले जाते हैं ना, तो अब एक मतलब आराम से साफ़ करेंगे। फिर वही बाहर से आना जाना ऐसे किच 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 होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सोची कि आज सब लोग चले जाएंगे, पूरा काम खाना पानी का जो भी किचन का है हो जाएगा, उसके बाद ये सफाई वाला काम शुरू करती हूँ। तो सबके जाने के बाद फिर बेड से देखिए अभी चादर वगैरह जो भी था सब यहीं पे था, अभी कुछ उठाई नहीं थी। तो मतलब सुबह उठते ही लग गई थी ऐसे खाना बनाने में, नाश्ता बच्चों के लिए। तो बस वही सब हुआ। सबको बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, दोनों लोग वो लोग खाकर जा चुके हैं ऑफिस अपने अपने। अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना काम। तो वही बेडशीट थी, कई दिन हो गया था बिछाए हुए, थोड़ी सी गंदी भी हो गई थी। और क्या है कि बारिश का समय है ना, तो ऐसे जैसे लग रहा है कि भीगा भीगा। और मेरे घर में सीलन इतनी ज़्यादा है कि उससे सारे कपड़े ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े हल्के हल्के भीगे भीगे हुए हुए हैं। अब जबकि अभी 2 ही 3 दिन बारिश होते हुए हुआ, लेकिन फिर भी सीलन की वजह से ऐसे पूरा सिम जा रहा है कपड़ा वगैरह सब कुछ। और घर का क्या है ना कि अभी पेंट हुए 1 महीने ही हुआ, लेकिन पूरी दीवार में ऐसे हल्का हल्का सीलन शुरू हो गई है। आप लोग सामने भी देख सकते हैं, ऐसे छींटे पड़े हों पानी के, उस तरह ऐसे दीवार पानी छोड़ रही है। तो अब उसके लिए भी मैं मतलब डांट मैं ही सुन रही हूँ, क्योंकि मेरा ये डिसीजन था कि वाइट कलर का पेंट होगा। तो वही सजल के पापा बोल रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी कोई और कलर होता ना तो इतना दिखता नहीं जितना वाइट से दिख रहा है। अब मुझे ये नहीं पता था कि नहीं वाइट है तो सीलन के कारण मतलब ज़्यादा दिखने लगेगा। अब तो हो गया जो होना था, वही मैं उनसे बोली कि चलिए कोई बात नहीं, जब बारिश ख़त्म होगी तब तो सूखेगा तो सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें भी बेड के ऐसे सिरहाने दिख रहा होगा आपको, इसी तरह सीलन उभड़ रही है। तो उस कमरे का बेड तकिया जो भी था चादर बेडशीट सही की, फिर आ गई आगे वाले कमरे में। तो इसमें क्या है कि इसकी भी बेडशीट उसी के साथ में बिछाई थी। तो कई दिन हो गया था और इसको भी बदलना है, और किसी कमरे का नहीं बदलना है, बस इसी दोनों कमरे का बदलना था। तो बस इसको मैं बदलूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा का काम करूँगी। वैसे तो पहले मैं ऐसे झाड़ू लगा के फिर उसके बाद डस्टिंग वाला काम करती हूँ, लेकिन इस समय बारिश होने के कारण ऐसे धूल वगैरह बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं मतलब उड़ रहे हैं या बैठ रहे हैं किसी चीज़ पे। तो इसीलिए पहले ही मैं डस्टिंग वाला काम करके उसके बाद फिर तब झाड़ू लगाती हूँ। अभी किचन वगैरह कुछ साफ़ हुआ नहीं है, सब उसी तरह पड़ा हुआ है। और सुबह से ना मेरा थोड़ा सा सर में हल्की हल्की दर्द थी। तो दर्द का मतलब परसों के दिन मैं स्कूल से आ रही थी ना, तो जाते समय भी थोड़ा बहुत भीगी, आते समय भी थोड़ा बहुत भीगी। अब पता नहीं उस कारण या क्या जो भी हो, मतलब सर में ऐसे दर्द थी ना, तो सुबह दवा खाई। उसके बाद थोड़ा सा जब आराम हुआ है तब मैं खाना पानी जो भी था बनाई। अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए इधर 2 दिन से बेड के नीचे झाड़ू नहीं लगा रही थी, तो इधर से भी अच्छे से करके झाड़ू ऐसे लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने का मतलब ना कि सुबह में एक बार ऐसे बाहर बाहर तो लगा दी थी, लेकिन वही झाड़ू पोछा वाला जो झाड़ू होता है, मतलब पोछा लगाते समय हम लोग अच्छे से झाड़ू लगाते हैं, वो वाला अभी हुआ नहीं था। तो वही मैं अब इतने टाइम फिर शुरू कर दी। सोची ना कि सबको चले जाने के बाद आराम से ऐसे करूँगी, और थोड़ी मतलब दवा भी खाई हूँ तो थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। तो काम जब ना शरीर में कोई भी दिक्कत होती है तो फिर वही एक काम करने का मन नहीं करता है। तो बस किसी तरह खाना बना, उसके बाद थोड़ा आराम हो गया था,
खाना बनाते समय। लेकिन इस टाइम क्या है कि एकदम आराम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही लग गई थी बाकी अपना घर का काम करने में। ये सब काम का क्या है ना कि जितना मतलब जल्दी हो जाता है उतना अच्छा रहता है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ना तो घबराहट होने लगती है कि अभी काम पूरा हुआ नहीं है। और बारिश भी सुबह हो रही थी ना, तो मेरा आंगन बीच में है और आंगन है खुला हुआ, तो जैसे आंगन को ढक भी देती हूँ, लेकिन वही है कि जब ढकने के बाद ना फिर इतना ज़्यादा गर्मी होने लगती है, इतनी उलझन होने लगती है ना कि उसको फिर हटा देती हूँ। तो इसीलिए मैंने आंगन को ढका नहीं। और आंगन में पानी गिरने के कारण ऐसे चारों तरफ पानी फैल जाता है। तो फिर वही झाड़ू वाला काम, मतलब जब तक पानी बंद नहीं होता है या तो उतना छोड़कर मैं झाड़ू लगाऊं या तो पानी का इंतज़ार करूं। तो इस समय पानी भी बंद था, मतलब बहुत हल्का हल्का छींटे पड़ रहे थे ऐसे, उससे कोई ये नहीं कि नहीं पानी चारों तरफ फैलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा और भी लेट हो गया, नहीं तो थोड़ा और पहले की होती। वही सजल के पापा के जाने के बाद 10-5 मिनट ऐसे आलस कर गई, उसके बाद फिर मैं शुरू की सब काम करना। तो किचन का क्या है, किचन खाना बनाकर उसी तरह छोड़ दी थी, तो अब आ गई हूँ। चारों तरफ झाड़ू लग गया है, बस किचन ही बाकी था। तो वही किचन समेटने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा जो भी है किचन का भी करूँगी और बाकी घर का पोछा भी करना है। तो इधर गैस का जो चूल्हा था ये भी गंदा हो रखा था, तो इसको मैं थोड़ा सा विम वाला जो लिक्विड होता है ना, उसको ऐसे कटोरे में ले ली हूँ पानी में, और इसी से रुमाल भिगो कर साफ़ कर दूँगी। तो गैस भी, चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा, और ये जो तौलिया है जिससे साफ़ करती हूँ ना, ये भी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। कोई उसके बाद मतलब साबुन, सर्फ या कोई भी ऐसा डिटर्जेंट नहीं लगाना पड़ता है जिससे कि हमें उसको अलग से साफ़ करना पड़े। तो बस इसी से पोंछने के बाद साथ के साथ ये भी मतलब जो भी इसमें मैल वगैरह रहती है, तेल वगैरह का जो भी दाग रहता है, वो भी अच्छे से एकदम उतने देर में फूल कर एकदम साफ़ हो जाता है। तो बस वही मैं एक बार उससे साफ़ की, उसके बाद थोड़ा सा साफ़ कपड़े पानी से ऐसे कपड़ा धुल ली, उसके बाद साफ़ की। तो देखिए मेरा चूल्हा है वो एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है, मतलब कोई अलग से साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ा, एकदम अच्छे से इसी से साफ़ हो जाता है लिक्विड विम से। तो बस मैं इसी तरह कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि साफ़ सुथरा रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं रहता है ना, तो साफ़ पानी से ही बस साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो 1 दिन 2 दिन के बाद फिर लिक्विड विम लगा कर ही इसी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो कुछ थोड़े बर्तन थे, इसको भी धुलना था, तो वही लगे हाथ में मतलब किचन का पूरा काम एकदम क्लीन करके फिर जाती हूँ पोछा लगाने। अभी नहाना नहीं हुआ है, तो अभी नहाना भी है। वही देखिए डलिया था, ये भी थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो इसको भी 3 दिन 4 दिन पर ऐसे इसको भी मांज लेती हूँ, और एकदम साफ़ चमकने लगता है जब इसको धुल दो तो वही मैं धुल रही थी उसको भी। और इधर ना 2 दिन से मैं अपना वेट लॉस वाला रूटीन भी फॉलो कर रही हूँ। तो क्या है कि मैं सोची ना कि मुझे एक शादी में जाना है, तो सोची कि शादी में से आने के बाद फिर शुरू करती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ खाना पीना अब अपने घर जैसे तो हर जगह हो नहीं पाएगा। लेकिन वही है कि मन नहीं माना कि नहीं चलो 1-2 दिन का रहेगा, देख लूँगी उसी में, लेकिन शुरू करती हूँ। और इसको करने से ना बहुत ही आराम मुझको है, अभी भी है, और बहुत ही रिलैक्स, ऐसे माइंड बहुत रिलैक्स होता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। तो बस वही शुरू करना था, तो अभी इसीलिए मेरा खाना पानी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि नहीं कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम रोज़ फल फ्रूट ही खाएं, अगर जिसको नहीं हो पा रहा है तो बस खाना ही। मुझे तो फल बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। फल में क्या है, मुझे आम पसंद है और तरबूज। तो आम तो क्या है कि थोड़ा बहुत तो ले ही लूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं एकदम मैं छोड़कर कोई चीज़ नहीं रह पाती हूँ। और इसमें जो मैं डाइट फॉलो करती हूँ उसमें कुछ छोड़ना भी नहीं है, हर चीज़ खाना है, बस थोड़ा सा मीठा अवॉइड करना है। तो इसीलिए मतलब मन नहीं मान रहा था कि नहीं चलो शुरू कर देते हैं, लगे हाथ। 2-3 दिन की बात रहेगी, 2-3 दिन क्या 1-2 दिन की बात बस रहेगी, तो हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा बीच बीच में। अब इसके कारण तो ऐसा है नहीं ना कि हम कहीं जा नहीं सकते। तो वही मैं शुरू की हूँ,
अगर आप लोगों में से किसी को भी मतलब मेरा डाइट प्लान वाला जो भी रूटीन मैं फॉलो करती हूँ चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा वेट लॉस के लिए। और इधर मेरा मसाले वाली जो मसालदानी थी ये भी गंदी हो रखी थी, कई दिन हो गए थे इसको धुले। कई दिन का मतलब ना, मायके गई थी उसके पहले मैं इसको धुल के साफ़ करके गई थी। तो मसाले वगैरह चारों तरफ ऐसे लग गए थे, गिर ही जाते हैं ना उसमें से लेते समय निकालते समय। जब मैं थी नहीं तो जेंट्स लोगों को खाना बनाना था तो लगे उसी हाथ ऐसे तैसे करके छूने से भी थोड़ा गंदा हो जाता है। तो बस इसको भी मैं एक साफ पॉलीथीन ले ली हूँ और विम जेल से इस तरह करके मतलब साफ से अच्छे से जैसे बर्तन हम मांजते हैं उसी तरह मांज कर रख दूंगी ना, तो शाम तक इसका पानी भी सूख जाएगा। तो फिर मसालों को लगा लूँगी और जो मसाले बचे थे उसको साफ कटोरी में ऐसे निकाल कर रख दी। तो मसाले तो और भी मतलब जो एक्स्ट्रा आते हैं वो डब्बे में ऐसे करके रखी हूँ, लेकिन उस डिब्बे का मसाला साफ़ रहता है तो फिर उसको मैं इसको मैं रोज़ यूज करती हूँ तो उसमें तो डाल नहीं सकती। तो इसीलिए मैं कटोरी में रख दी हूँ कि फिर बाद में इसी मसालदानी में पूरा जो भी मसाला है फिर लगा दूंगी जब ये सूख जाएगा। तो देखिए मेरा किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया। और इधर मुझे फ्रिज साफ़ करना था, तो फ्रिज का क्या है ना कि सुबह ही जब मैं इसमें से कुछ मसाले ऐसे हैं ना कि जिसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, कुछ दालें ऐसी हैं कि जिसे मैं फ्रिज में रखती हूँ। ओट्स हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गई, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। या चावल का आटा हो गया। तो वही मसाले निकाल रही थी ना, तो उसी समय मतलब मेरे हाथ से ही ऐसे लग के थोड़ी से मसाले आगे वाला जो भाग है इसी में गिर गया। तो एक पे गिरा तो नीचे है कि उस पर ऐसे जाली बनी हुई है, तो फिर तीनों का तीनों ऐसे गंदा हो गया। तो बस उसी को मुझे आप साफ़ करना था। तो इधर कुछ खीरा वगैरह थे उस पर भी मसाले गिर गए थे, तो बस उसको भी निकाल कर धुली। और अब करती हूँ फ्रिज की सफाई। और फ्रिज की सफाई तो मैं परसों ही पूरा साफ़ की थी, मतलब 2 दिन भी नहीं हुए तब तक फिर गिर गया। तो अब फिर मुझे साफ़ करना है, तो उतना डीप तो मैं साफ़ क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि अभी परसों ही अच्छे से साफ़ की थी। तो जो गिरा हुआ है मसाला जहाँ उसको निकाल कर धुल दूँगी और जो थोड़ा बहुत पोंछना है साफ़ करना है उसको कर देती हूँ। और अगर आप लोग ना मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट से ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हम लोग होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं ला सकूं, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगती है। और जो मैं वेट लॉस जर्नी अपना शुरू कर रही हूँ ना, तो जब मैं शुरू की थी तो उसके बाद जब मैं 3 महीने लगातार कंटिन्यू की, अच्छे से की, उतने दिन में ही मेरा 12 किलो वज़न कम हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि छूट गया, और छूटा इसलिए कि फिर मेरे दांतों में ना दर्द होने लगा। और बीच बीच में शुरू करती थी लेकिन वही दांत के प्रॉब्लम से फिर बीच बीच में छूट जाता था, हो नहीं पाता था। तो फाइनली वो दांत मतलब ख़राब हो चुका था, तो उसको मैं निकलवा दी। अब निकलवाने के बाद अब कुछ दिन बीत भी गया है, ऐसे 2-2.5 महीने भी हो गया, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसे मतलब इसमें क्या है कि खाने को पूरी तरह से चबाना है, इतना चबाना है कि मुंह में पानी बन जाए। तो बस इसी के कारण मेरा छूट जा रहा था, बीच में शुरू कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए अब मैं सोची कि चलो अब कुछ दिन भी हो गया दांत निकलवाए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और मेरा अच्छे से फॉलो भी हो जाएगा। तो वही मैं शुरू की हूँ। और देखिए आप लोगों के सामने मैं पूरा का पूरा मतलब जो भी रिज़ल्ट होगा वो ज़रूर दूंगी। तो जब मैं शुरू की थी तो 12 किलो मेरा वज़न 3 महीने में कम हुआ था, लेकिन मुझे 7 से 8 महीने छोड़े भी हो गया। अब छोड़ने के बाद इस समय क्या है कि 2.5 से 3 किलो, मतलब कभी चेक करती हूँ ना तो 2.5 किलो बढ़ा होता है, कभी 3 किलो बढ़ा होता है। तो यही है मशीन। तो खैर इसका कोई मुझे वो नहीं है कि नहीं बहुत इशू वाली बात है कि क्यों ऐसे बता रहा है। वो तो हमारे बॉडी के ऊपर भी होता है, कभी ऐसे बॉडी में हमारे स्वेलिंग हल्की फुल्की रहती है तो वो बढ़ जाता है, ऐसा होता है। कोई इस सबके साथ ऐसा होगा, कभी कभी चेक करने पर मतलब थोड़ा बहुत 100-200 ग्राम 400 ग्राम आगे पीछे दिखाता ही है।
तो बस वही सब के लिए मैं फिर से शुरू की हूँ। देख, इतना सब करने के बाद उसके बाद हल्की फुल्की धूप ऐसे आ गई थी छत पे, तो चली गई कपड़ा फैलाने। कपड़ा फैलाने का मतलब कि कल जो कपड़े धुल के मैं ऊपर कमरे में फैलाई थी ना, तो थोड़ा सा धूप निकला तो सोची कि बाहर डाल दूँगी, तो ऐसे करके हल्का फुल्का धूप लग जाएगा तो सूख जाएगा। बस ये सब करने के बाद फिर नहा कर आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता करने। तो नाश्ता में क्या है, नेनुआ की सब्ज़ी, रोटी, दाल और खीरा ले ली हूँ। मतलब खीरा में या कोई भी सलाद रहता है तो ले लेती हूँ, नहीं भी रहता है तो भी कोई बात नहीं, प्याज ले लेती हूँ। तो बस यही नाश्ता करती हूँ मैं। मतलब नाश्ता खाना जो भी समझिए इसी तरह सब कुछ होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को ऐसे तोड़ लेती हूँ तो ठीक है, कोई वो नहीं है, एकदम आराम से हो जाता है, सबसे भी हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी को डाइट का रूटीन मेरे जो भी है फॉलो करना होगा तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, डाइट तो इसे नहीं कहेंगे क्योंकि हर कुछ खाना है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं खाना है। तो आप लोगों को अगर करना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरा फुल डे रूटीन अपना शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करना चाहती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।